हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। चलो आप हमारा ब्लॉग देखो। आज हम जा रहे हैं नैनीताल और खुश रहो। आपकी नैनीताल की सारी अपडेट दिखाएंगे हमको। यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी इतनी थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो एक शनिवार का दिन मिलता है दुकान से छुट्टी का। शनिवार के दिन सोचा कि फिर घूमने चलते हैं। घर वालों से बहाना लिया कि काम करने जा रहे हैं कहीं, कोई अधूरे काम रह गए वो पूरे करने जा रहे हैं। तो यहाँ आके भैया नैनीताल में बैठ के मैगी खा रहे हैं हम यहाँ पे। मैगी वाले पॉइंट पे एक जगह रुकते हैं हम। वहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का था और हमने फिर उनसे मैगी लगवाई। उन्होंने मैगी ला कर दिया हमें। मैगी ऐसी मैगी कभी नहीं खाई हमने। इतनी कर्री मैगी हो रही थी, मतलब खाने में तो सॉफ्ट थी मगर टेस्टी बहुत ज़्यादा थी। फिर वहाँ से मैगी खा के हम निकल गए आगे। मौसम बहुत कर रहा होता जा रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा, तो जिसके कोई कुछ कहने नहीं थे। मौसम ऐसा क्या, बस मत पूछो कैसा। देख लो कैसा मौसम हो रहा था। यहाँ पर हमने फ़ोटो शूट करने के लिए रुके थे हम एक जगह। तो हमने कुछ फ़ोटो शूट करे अपने इस तरीके के। फ़ोटो आ रहे थे बड़े जहर, बहुत जहर। एक नीचे पत्थर था, हम उस पर बिल्कुल चोटी पे गए। वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचवाए हमने। भैया लोडे सब डर रहे हमारे साथ के। फिर वहाँ से निकल गए हम आगे। निकलने की सोची हमने। वहाँ पर मौसम और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसात होने वाली है। बस खाली सोचा ही था कि इसके यहाँ बरसात शुरू। ऐसी बरसात शुरू हुई तो दोस्तों बस पूछो मत कैसी बरसात शुरू हुई। लोग हमारे साथ के सब भीग गए। जिस तिरपाल में खड़े हुए तिरपाल वाले भीग गए। इतनी कर्री बरसात हो रही थी। वो दब के हुई 1 घंटा। हमसे जाने से पहले एक हमारे दोस्त ने पहले कह दिया था कि दोपहर के बाद रोज़ बरसात हो रही है नैनीताल में, आराम से जाना और सही से जाना। कुछ छिछोरे भी खड़े थे वहाँ पे लड़कियों के चक्करों में, देखने के चक्कर में। ये लव पॉइंट है, इसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। उसके ऊपर ही मैगी वाले के स्टॉप में रुक गए थे हम ऊपर में। कुछ देर बाद भैया हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली। तो जहाँ खड़े थे हम, ये पहाड़ थोड़ा थोड़ा खसक रहा था नीचे से। वहाँ से निकलने की कोशिश करके हम घूम चल रहे। बरसात रुकते हमारे साथ के दोस्त कह रहे हम मनाली घूमना है। नैनीताल को मनाली बना दिया इन्होंने। थोड़ी देर बरसात रुकी, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट होने लगी थी बरसात। हवा तो बहुत ही तेज चल रही थी। पुलिस वालों की गाड़ी भी आ रही थी, तो हमने सोचा इसे शूट कर लें। कहीं हमें शूट कर देंगे भी डर था। तो ये पहाड़ बहुत ही खतरनाक लग रहा था, इससे डर लग रहा था मुझे इस पहाड़ से। मौसम नीचे और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। देखो दोस्तों, मौसम इतना ख़राब होता जा रहा था, मगर बादल हो रहे थे ना मौसम में, तो बहुत अच्छा लग रहा था मौसम। बरसात रुकने के बाद में और ज़्यादा साफ़ हो गया था मौसम। फिर थोड़ी देर बाद फिर नीचे बादल होने लगे। सोचे कि यार नीचे जाए थे तो बरसात हो रही है। ऊपर देखा तो ऊपर और ज़्यादा मौसम ख़राब था। करें तो करें क्या, बड़े परेशान थे हम। लेकिन दोस्तों मज़े भी बहुत आते हैं। कहते नहीं है दोस्तों के साथ कहीं भी जाओ, चाहे साला परेशानी क्यों ना हो, मज़ा अलग ही आता है दोस्तों के साथ। पहाड़ का व्यू आ रहे थे, बहुत कर रहे का व्यू आ रहे थे। तो जाम इतना था, इतना जाम था, बहुत ज़्यादा जाम था दोस्तों। अगर जाओ तो कार से मत जाना कभी भी। इन दिनों तो कार से जाना बेकार है, क्योंकि आपकी कार देखो बहुत ज़्यादा। हम यहाँ पे जू के पास में आए थे तो जू देख के आएंगे। पहली बार जाते जू में। नैनीताल तो बहुत बार गए मगर जू में पहली बार जाते। ट्रैफिक इतनी कार है, कई किलोमीटर बहुत तगड़ा जाम है भाई जाम। फिर हम टिकट लिया हमने 50 रुपये का और अंदर घुस गए। वहाँ पे जाके देखा तो गंदे नाले में मैं जो वो आ रहे थे, झरना बना रखा था गंदे नाले का। गंदे नाले में फ़ोटो खिंचवाए हमने, बड़े मस्त मस्त फ़ोटो आ रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ से आगे निकले हम वापसी घर के लिए होने लगे थे हम। हमने अपने एक दोस्त से कही, मैंने कहा हमारी वीडियो बना दे यार भैया, यार कुछ तो करा दे यार भैया, नैनीताल आए तो यार। नैनीताल के आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ गया था हमें, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो गया था। ठंड इतनी लग रही थी, कपड़े भीग गए थे। तो मैंने अपना जॉगर्स उतार दिया था, शॉर्ट्स में था मैं, और टी शर्ट थी बस। टी शर्ट तो हमारी आते आते सूख गई थी, जॉगर्स हमारा थोड़ा गीला था तो इसलिए हमने पहने भी नहीं था। शॉर्ट्स में ही घर तक आए।
लेकिन मज़ा बहुत आया था दोस्तों, क्या बताएं। यार दोस्तों के साथ तो मज़ा ही कुछ और होता। मौसम होता था, अरे मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा था दोस्तों। जिधर को निकल रहे थे इतना सेक्सी मौसम होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा। नीचे आने के बाद में गर्मी शुरू हो गई। मनाली से उतरती हुआ ऐसा लपटें लगने लगी, मुंह पर रैप्टे लगने लगे गर्मी हो गई। इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी कि दिल नहीं कर रहा घर जाने को। सोच रहे थे वापस दोबारा चले नैनीताल, क्या करें नैनीताल घूम कर यहाँ, मगर क्या करें वापस भी घर आना भी था। मौसम के मज़े थे। एक हमारे साथ की गाड़ी ये है, इन्होंने भी बहुत इन्जॉय करे। इनके भी कपड़े भीग गए, शर्ट चेंज कर रहे हैं। इन्होंने शर्ट चेंज करी थी। ज़िंदगी के असली मज़े तो पहाड़ में ही है, लेकिन सर्दियों में इनकी भी रेल बन जाती है अच्छी से, क्योंकि सर्दी बहुत होती है, बर्फ़ गिरने लगती है तो काम धाम सब ठप हो जाते हैं पहाड़ के। बाकी तो कोई परेशानी नहीं होती, बस काम की ज़्यादा परेशानी होती है इन लोगों को। लेकिन नीचे आने के बाद भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमको तो इस बार, इतनी सड़ी हुई गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों निकले हम झरने के लिए। सोचा झरने पे चलेंगे, एक नए झरने पे। पुराना वाला झरना तो बहुत देखा था नए गांव का, फिर हम पहुंच गए झरने पे। झरने पे जैसे गए तो टाइम अप हो गया था, अंदर एंट्री नहीं होती हमारी। जो बंदा वहाँ पर बैठा था एक वन विभाग का, उसने एंट्री नहीं होती। कह रहा भाई कल को आना 8 बजे। हमने बहुत गिड़गिड़ाया उसके आगे पीछे, और मान ही ना वो। फिर उसके बाद हम भी घर के लिए रवाना हो गए। तो ठीक है भाई दोस्तों, फिर मिलते हैं कभी अगले ब्लॉग में अपने। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।